वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एविएट्रिक्स और आज की वीडियो का टॉपिक है नॉर्मल एंड स्पेशल फेयर्स। तो नॉर्मल और स्पेशल फेयर्स की कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन होती ही नहीं है, लेकिन हम इसको डिफ्रेंशिएट इस तरह से करते हैं कि जो नॉर्मल फेयर्स होते हैं वो ज़्यादा वैल्यू और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं देन स्पेशल फेयर्स। सो इट सेज देयर इज़ नो यूनिवर्सल डेफिनेशन फॉर नॉर्मल एंड स्पेशल फेयर्स, बट normal fares offer more value and flexibility and are more expensive than special fares। अब ऐसा क्यों है कि normal fares जो है वो ज़्यादा expensive होते हैं special fares से? इसको हम जानते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि जो normal fares है उसकी दो टाइप्स हैं। One is unrestricted and the second one is restricted। अब ये मतलब नहीं है कि unrestricted लिखा है तो इसमें कोई restriction ही नहीं होगी। सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन अनरिस्ट्रिक्टेड फेयर्स के अंदर नो शो पेनल्टी होती है, जिसे हम समझते हैं इस डिस्प्ले के थ्रू। सो इस डिस्प्ले में शो कर रहा है लाइन नंबर 44 में हम देखते हैं एक फेयर बेसिस कोड, उसके आगे वन वे फेयर गिवन है विच इज इन न्यूक, एंड देन द जे इज फॉर बुकिंग क्लास कोड, एंड देन पेनल्टी गिवन है। अब ये जो पेनल्टी वाला सेक्शन है इसमें ये थोड़ा सा न्यू है, इसको हम समझते हैं इस बॉक्स के थ्रू। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि रूटिंग टाइप फेयर है। आर लिखा होगा तो इट इज़ अ रूटिंग बेस्ड फेयर, एम लिखा होगा तो माइलेज बेस्ड फेयर। उसके बाद इस पूरे डिस्प्ले में हमें ये अलग दिखता है विच इज़ FTC फेयर टाइप कोड। फेयर टाइप कोड है JU। अब ऐसा नहीं होता कि हमें हर टाइप का फेयर कोड हमें याद ही होगा, ये हमेशा हमें उसके नोट्स, उसके रूल्स, उसका रूल नंबर के अकॉर्डिंग उसके रूल्स हम पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ मेंशन होगा और वहाँ से पढ़ के हम बता सकते हैं कि ये कौन सा फेयर है, इसका फेयर टाइप कोड क्या है और इसमें क्या कंडीशंस हैं। लेट्स से इसका फेयर टाइप कोड JU है यहाँ पे, जिसका मतलब है बिजनेस प्रीमियम अनरिस्ट्रिक्टेड फेयर। अब इसके अंदर या तो ये कंडीशन हो सकती है कि इसमें जो भी चेंजेस करेगा एक पैसेंजर, चेंजेस इन द रिजर्वेशन, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस उसको पे नहीं करने। या तो ऐसा हो सकता है कि अगर वो कैंसिल करेगा टिकट को या इस रिजर्वेशन को कैंसिल करते हैं तो उसमें भी उसको फुल रिफंड मिलेगा। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स अ नॉर्मल फेयर ऑफर्स। ठीक है, इसलिए इसको नॉर्मल अनरिस्ट्रिक्टेड फेयर कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी इसमें हमने पेनल्टी में देखा 90 लिखा है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब हमने पढ़ा चेंजेस और कैंसिलेशन वाले सेक्शन में तो इसमें लिखा था एनी टाइम फॉर चेंजेस और कैंसिलेशन विदाउट एनी चार्ज, बट चार्ज ऑफ €90 फॉर अ नो शो पेनल्टी। अब व्हाट डू यू मीन बाय नो शो पेनल्टी? मैं इसके लिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। तो नो शो का मतलब होता है व्हेन अ पैसेंजर इज एब्सेंट एट द फ्लाइट चेक इन एंड बोर्डिंग, द एयरलाइन कंसिडर द पैसेंजर टू बी अ नो शो पैसेंजर। जब भी कोई पैसेंजर चेक इन और बोर्डिंग के टाइम पे एब्सेंट होता है, उसको बोर्डिंग पास इशू नहीं हुआ, उसने चेक इन नहीं किया, मतलब वो अपनी फ्लाइट के लिए आया ही नहीं, दैट पैसेंजर इज रेफर टू एज ए नो शो पैसेंजर बाय एयरलाइंस। इसका मतलब ये भी होता है कि जो पैसेंजर है उसने उस तरह से ट्रैवल ही नहीं किया जिस तरह से उसने रिजर्वेशंस की थी। अगर कुछ केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि पैसेंजर को कोई इमरजेंसी आ गई, इट कुड बी अ मेडिकल इमरजेंसी, और वो अपनी फ़्लाइट के टाइम पे पहुंच ही नहीं पाया और उसको कैंसिल करने का भी टाइम नहीं मिला। सो ऐसे पैसेंजर जब फ्लाइट को मिस करते हैं उसको कहते हैं नो शो पैसेंजर, मतलब उसकी सीट जो है वो एयरलाइन पे खाली गई। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स कम टू नॉर्मल रिस्ट्रिक्टेड फेयर्स। अब अनरिस्ट्रिक्टेड में हमने समझ लिया कि बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन थी विच इज़ नो शो पेनल्टी, उसके लिए हमने €90 दिए हैं। लेकिन नॉर्मल रिस्ट्रिक्टेड फेयर्स भी हैं। अगेन ये फेयर्स भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, बट इसमें कुछ एडिशनल कंडीशंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉप ओवर, रिजर्वेशन चेंज फ़ी, रिफंड चार्जेस। मतलब अगर किसी पैसेंजर को कुछ रिजर्वेशन चेंज करवाना हुआ, मान लो उसको दिसंबर
25th को ट्रैवल करना था, लेकिन अब ड्यू टू सम XYZ रीजंस उसने इन एडवांस डिसाइड किया कि मुझे 25 को नहीं जाना, मुझे 30th को जाना है, तो वो 30th को रिजर्वेशन चेंज करवाएगा। तो इस चेंज के लिए उसको कुछ फ़ी पे करनी पड़ेगी। लेकिन इन द केस ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड फेयर्स उसको ऐसी कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी, वो सीधा चेंजेस करवा सकता है। एंड देन रिफंड चार्जेस। रिफंड चार्जेस से मतलब है कि अगर उसको कैंसिल करवानी है टिकट, तो कैंसिलेशन के भी कुछ चार्जेस लगेंगे, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड में वो भी नहीं लगेंगे। नाउ अब है लास्ट टाइप विच इज स्पेशल फेयर्स। अब जो स्पेशल फेयर्स है ना, इनको हम प्रमोशनल फेयर्स भी कहते हैं, ये बात याद रखो। और इसके कुछ रीजंस है कि इन्हें प्रमोशनल फेयर्स क्यों कहा जाता है। मैं यहाँ पे बहुत 3 बेसिक रीजंस मेंशन करती हूँ। द फर्स्ट कुड बी लिमिटेड टाइम ऑफर। कभी कभी ऐसा चलता है ना कि एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, सेल लगी हुई है, तो प्रमोशनल नाम ही इसलिए है कि जो एयरलाइन है वो रेवेन्यू मैनेजमेंट करता है थ्रू दिस टेक्निक, थ्रू स्पेशल फेयर्स। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लिमिटेड टाइम ऑफर। एक तो ये कंडीशन हो सकता है, दूसरा हो सकता है मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए भी एयरलाइंस प्रमोशनल फेयर्स को प्रमोट करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी फैसिलिटीज़ को देख पाएँ और उसको एक्सपीरियंस कर पाएँ, एयरलाइन पे लोग ज़्यादा ट्रैवल करें। ठीक है, सो ये सब क्या बेनिफिट करता है, रेवेन्यू मैनेजमेंट। अब रेवेन्यू मैनेजमेंट कैसे, कि जब भी एयरलाइन के पास कुछ ऐसी इन्वेंट्री पड़ी होती है जो कि अभी सोल्ड आउट नहीं हुई एंड द फ्लाइट इज़ वेरी नियर, फॉर एग्जांपल विद इन 24 आवर्स एक फ़्लाइट पे जाना है, उसकी कुछ लेट्स से 10 to 20 सीट्स कुछ ऐसी हैं जो बुक ही नहीं हुई, तो इस सीट्स को सेल करने के लिए एक एयरलाइन प्रमोशनल फेयर्स को अप्लाई कर सकता है। तो कई बार ऐसे होता है कि जब लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो गोशो, गोशो इज़ अनदर टर्म, जैसे नो शो है कि पैसेंजर आया ही नहीं, गोशो का मतलब होता है पैसेंजर ऑन टाइम अराइव हुआ, उसके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ वेट कर रहा है कि कौन सी जगह खाली होगी और मैं चला जाऊँ। तो ऐसे कुछ पैसेंजर्स को कई बार होता है कि प्रमोशनल फेयर्स मिल जाते हैं और वो काफ़ी बेनिफिट रहते हैं इससे। नाउ अ फी टू चेंज अ रिजर्वेशन और नो रिजर्वेशन चेंज परमिटेड। या तो ऐसा होगा कि एक फीस होगी रिजर्वेशन चेंज करने के लिए, जैसा हमने अनरिस्ट्रिक्टेड फेयर्स में, रिस्ट्रिक्टेड फेयर्स में पढ़ा है। अनरिस्ट्रिक्टेड में तो कोई फीस ही नहीं होती, रिस्ट्रिक्टेड में हो सकता है चार्जेस हो, लेकिन स्पेशल फेयर्स में ये चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंड देन हो सकता है कि आप रिजर्वेशन चेंज कर ही ना पाओ, और ऐसा भी हो सकता है मे बी नो रिफंड एट ऑल इफ कैंसल्ड, या तो कोई रिफंड ही नहीं मिलेगा कैंसिलेशन पे, क्योंकि जो स्पेशल फेयर्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं और फैसिलिटीज़ उसके अकॉर्डिंग लिमिटेड ही होती हैं। सो इसका मतलब है कि हर एक चीज़ पे आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकती है, जैसे कि आपको फ़ीस देना पड़ेगा चेक इन बैगेज पे, जबकि नॉर्मली केसेस में क्या होता है, चेक इन बैगेज तो फ्री जाता है, उसकी बस एक कंडीशन होती है कि हाँ इतने केजीज बैगेज आप लेके जा सकते हो, लेके आ सकते हो, बट इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको उसके भी चार्जेस पे करने पड़े। एडवांस परचेज रिक्वायरमेंट्स। एडवांस परचेज का मतलब होता है कि कुछ टाइम पीरियड से पहले पहले आपको रिजर्वेशन कंफर्म करनी होगी, तभी आपको ये फेयर मिलेगा, क्योंकि ये फेयर जो है लिमिटेशंस तो हैं इसमें, लेकिन ये काफ़ी चीप होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फेयर्स, तो इसको लेने के लिए कुछ एडवांस परचेज रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। देन मिनिमम और मैक्सिमम स्टे। अब ये चीज़ काफ़ी नई है तो मैं इसको अच्छी तरह से समझा देती हूँ। मिनिमम स्टे और मैक्सिमम स्टे। अब मिनिमम स्टे के अंदर 2 वर्ड्स हैं, सबसे पहले तो आप याद रखोगे आफ्टर एंड देन फ्रॉम। किससे? डिपार्चर। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, आफ्टर डिपार्चर और फ्रॉम डिपार्चर? एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से हमेशा जल्दी समझ में आ जाता है। सबसे पहले कंडीशन लो, एक कंडीशन है कि डिपार्चर डेट जो है हमारी वो है 1 नवंबर 24, और इसमें कंडीशन गिवन है द ट्रैवल मस्ट स्टार्ट
3 days after departure. मैंने ऐसे ही रफ से एक कंडीशन लिख दी कि जो ट्रैवल है वो 3 days आफ्टर डिपार्चर स्टार्ट होना चाहिए. उसको नोटिस करना, 3 days आफ्टर डिपार्चर. ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे होगा. डिपार्चर डेट है 1 नवंबर. उसने कहा है आफ्टर डिपार्चर. आफ्टर का मतलब होता है कि कभी भी हम डेट ऑफ डिपार्चर को काउंट नहीं करते. सो इन दिस केस अगर डेट ऑफ डिपार्चर 1 है तो आफ्टर डिपार्चर वुड बी 4 नवंबर. डेट ऐसे है 1, 2, 3 and 4. तो इस डेट को हम काउंट ही नहीं करेंगे. इसके बाद जो 3rd दिन होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पे. सो दिस इज व्हाट मीन्स आफ्टर डिपार्चर. अगर आफ्टर वाली कंडीशन समझ में आ गई तो अब समझेंगे हम फ्रॉम डिपार्चर. सेम कंडीशन लो, 1 नवंबर है, दिस इज आवर डिपार्चर डेट. और कंडीशन जो है वो दी हुई है, द ट्रैवल must start 3 days from departure. इसका क्या मतलब है? 3 days from departure हम इसको ऐसे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4. तो डेट ऑफ डिपार्चर को लोगे आप तो इसमें डेट जो आ गई, ट्रैवल कब बिगिन होना चाहिए? फ्रॉम 3rd नवंबर. इस केस में 4th नवंबर, इस केस में 3rd नवंबर. तो ये जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि आपको कंडीशंस में तो ऐसे ही लिखा होगा फ्रॉम और आफ्टर. तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कैसे करोगे? तो कैलकुलेट करना भी आपको आना चाहिए. हालांकि इसमें कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन विच इज़ वेरी मेंटल मैथ. आपको देखना आना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन्स व्हेन इट सेज आफ्टर डिपार्चर एंड ऑल्सो व्हेन इट सेज फ्रॉम डिपार्चर. आफ्टर डिपार्चर में कभी भी डेट ऑफ डिपार्चर को ऐड नहीं करेंगे. फ्रॉम डिपार्चर में हम डेट ऑफ डिपार्चर से ही ऐड करेंगे. नाउ द सेकेंड कंडीशन इज ऑफ मैक्सिमम स्टे. तो मैक्सिमम स्टे में आपको या तो डेज के अकॉर्डिंग दिया होगा, मंथ्स के अकॉर्डिंग दिया होगा, या तो ईयर्स के अकॉर्डिंग दिया होगा. क्योंकि मैक्सिमम है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन आप रुक सकते हो वहाँ पे. इसमें भी अगेन आफ्टर और फ्रॉम की कंडीशंस है, तो वही आपको पता लग जाएगा. आफ्टर अराइवल, फ्रॉम अराइवल, आफ्टर डिपार्चर, फ्रॉम डिपार्चर. तो ये जब आफ्टर और फ्रॉम वाला आपको कंडीशन पता लग जाएगा तो इसको भी इसी तरह से आप कैलकुलेट करोगे. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस नॉर्मल एंड स्पेशल फेयर्स. इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी ऐसा लगता है कि मैंने मिस कर दिया हो और आपको समझना है, सो यू कैन ऑलवेज टाइप डाउन योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट. मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी सेम ही नाम से है, Viatrix YT. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.